श्री हरदास श्री कुंज बिहारी। आज प्रियाजू, लालजू और श्री ललताजू की कृपा से हमारे सर्वस्व स्वामी हरदास जी के विषय में हम सब जानेंगे। वैसे तो मुझ दास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि असंख्य जिह्वा पाकर भी मैं उनके विषय में कुछ बोल सकूं, पर उनकी कृपा का आश्रय लेकर, उनके श्री चरणों की कृपा पाकर उनके चरित्र को सुनाने और सुनने की इस यात्रा का प्रारंभ करने की कृपा मानती हूँ, ये प्रयत्न करती हूँ। इस यात्रा में हम स्वामी जी के निज स्वरूप, उनके रस, उनके इस धरा पर प्रकट होने और जिस समय स्वामी जी धरा पर प्रकट होकर आए उस समय उन्होंने किस किस पर और कैसे कैसे कृपा की वो हम जानेंगे। इस यात्रा पर हमारे स्वामी जी के परम लाडले रसिक शेखर श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य को हम जानेंगे भी और जिएंगे भी और उसका आनंद लेंगे, जो हम सब पर नित्य निरंतर कृपा करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान समय समय पर अवतार लेकर आते हैं, प्रकट होते हैं, किंतु सखिया भी बिहारी जी को उनकी रुचि अनुसार सुख देने हेतु प्रकट होकर ले आती हैं, अवतार लेती हैं। जैसे कृपा से श्री निम्बार्क संप्रदाय में श्री रंग देवी जी की भाव भूमि की कृपा पर श्री बिहारी जी सुख पा रहे हैं। जब समय आया स्वामी जी के भू पर प्रकट होने का, तो हमारे महाराज जी, हमारे स्वामी जी निम्बार्क संप्रदाय में प्रकट हुए, क्योंकि तब तक हमारे लिए जो भाव भूमि है वो श्री रंग देवी जी की भाव भूमि पर आधारित थी। किंतु अब स्वामी जी के प्राकट्य के बाद ये जो भाव भूमि, जो हमारे लिए भाव भूमि है, हमारी भाव भूमि है, जो कृपा कर कर हमें प्राप्त हुई है, अब वो भाव भूमि श्री स्वामी जी की और प्रियाजू, लालजू और प्रधान सखियों की भाव भूमि हो गई है। अब स्वामी जी, जो कि प्रियालाल की प्रधान सखी श्री ललताजू का अवतार हैं, वो इस कुल में प्रकट हुई तो वहां से श्री हरदासी संप्रदाय की स्थापना हुई। इस रस देश को सखियों का समाज कहा जाने लगा। अब यहाँ श्री ललताजू की रीति अनुसार बिहारी जी को लाड लड़ाने की, उन्हें सुख पान कराने की रीति शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि पहले ये रीति नहीं थी, बस सखियां रुचि अनुसार, अपनी रुचि अनुसार, प्रियालाल की रुचि अनुसार उनको सुख देती हैं। तो जो भाव भूमि पहले श्री स्वामिनी रंग देवी जी की थी, बस अब प्रिय ललताजू अपनी भाव भूमि पर बिहारी जी को लाड लड़ाने लगी। ये देश जहां ना रात है न दिन, जहां प्रियालाल अजन्मे स्वरूप से विद्यमान है, नित्य है, निरंतर है, उस रस देश में जहां प्रियाजू, लालजू और सखियां ही हैं, प्रेम में वो इतनी डूबी हैं जो आदि अनादि से परे हैं, जहां श्री बिहारी जू, श्री बिहारिन जू और श्री ललताजू तीनों
अपना स्वरूप छोड़कर सिर्फ एक ही स्वरूप में, एक ही रस में डूबी हुई हैं। जैसे एक चना, 3 चने होते हैं और वे एक छिलके के अंदर समाहित होते हैं और कहलाते एक चना हैं। जैसे दीपक घी, रुई और अग्नि से मिलकर एक दीपक प्रज्वलित होता है। जब वो दीपक जलाया जाता है, वो भाव दीपक जब आता है, तो वे तीनों जो अपना स्वरूप है, घी अपना स्वरूप छोड़ देता है, रुई अपना स्वरूप और अग्नि अपना स्वरूप, जब ये तीनों का मिलन होता है, जब ये तीनों एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को ही अपना लेती हैं, बस उसी को दीपक या दिया कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रियाजू, लालजू और स्वामिनी श्री ललिता जू ने अपना स्वरूप छोड़कर बस एक दूसरे को ही अपना सर्वस्व बना लिया है। ऐसा नहीं है कि वो आज ही बनाया है, ये संधि तो नित्य निरंतर है। प्रियालाल श्री ललिता जू में ही समाहित हैं और ललिता जू सदा प्रियालाल में समाहित हैं। और तीनों के मिलन को, तीनों जिस देश में एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, उसे नित्यलोक कहा जाता है, निकुंज कहा जाता है, निभृत निकुंज, कुंज महल। ये तीनों वही वास करते हैं, महल के वासी हैं, जहां उन्होंने अपने गुणों को छोड़कर एक स्वरूप धारण कर लिया है। उस स्वरूप का नाम रस है। और तीनों मिलकर रसिक शेखर हो गए हैं। उस प्रेम देश को श्री स्वामी हरदास जी के स्वरूप में श्री ललिता जी ने प्रकट होकर हम सब जनों पर उनकी कृपा की है। तो आइए इस कृपा पे चलने के लिए श्री हरदास बोलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि कैसे स्वामी जी आए, उन्होंने किस किस पर किस प्रकार कृपा की। श्री हरदास श्री कुंज बिहारी।